गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं आपको साइंस में चैप्टर 3 ग्रोइंग क्रॉप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्रॉप्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले जानिए क्रॉप्स का मतलब क्या होता है? अनाज। इसका डिफिनेशन क्या होता है हम लोग देखेंगे। प्लांट्स ऑफ वन काइंड ग्रोन ऑन लार्ज स्केल in a particular area in a particular season is called crops। कहने का मतलब कि वैसे प्लांट्स जिसे बहुत बड़े जगहों पर, बहुत बड़े जगह या एरिया पर हम लोग एक किसी खास सीजन में लगाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे, या इस तरह के फसलों को हम लोग कहेंगे, या इस तरह के प्लांट को कहेंगे हम लोग क्रॉप्स। ठीक है। फार्मर वर्क इन द फील्ड वेरी हार्ड टू ग्रो एंड रेज देम प्लांट्स। इस तरह के क्रॉप्स को उगाने में फार्मर्स जो है काफ़ी मेहनत करते हैं। इसमें बहुत तरह के चीज़ों को डाली जाती है जिससे इनकी पैदावार जो है, ये फसल जो है अच्छे से ग्रो कर सके, अच्छे से पक सके, जिसे वहाँ से तोड़ करके उसमें से अनाज निकाल कर मार्केट में सप्लाई की जा सके, जिसके कारण वह सभी घर घर तक पहुँचते हैं। और जब हम इस तरह के प्लांट्स को एक जगह रोपते हैं किसी खास सीजन में, और तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग कहेंगे एग्रीकल्चर, या कृषि भी कह सकते हैं। कृषि इन्वॉल्व्स मैनी प्रोसेसेस सच एज प्रिपेयरिंग सॉइल, सोइंग सीड। इस कृषि के प्रोसेस में बहुत तरह के प्रोसेस आते हैं, जैसे कि मिट्टी को उस लायक बनाना, उसके बाद उसमें बीज डालना, उसके बाद उसमें खाद डालना, फर्टिलाइजर का उपयोग करना, सिंचाई या पानी उसमें हमेशा देते रहना। उसके बाद जब फसल अगर अच्छे से या क्रॉप्स जब तैयार हो जाए तो उसको काटना, उसके बाद काटने के बाद उसमें से अनाज को अलग करना, और उसके बाद उसे स्टोर करना। तो ये सभी प्रोसेस जो है एग्रीकल्चर में आती है। अब हम लोग बात करेंगे सॉइल प्रिपरेशन क्या होता है। सॉइल प्रिपरेशन यानी सॉइल को उस लायक बनाना जिसमें उस प्लांट्स को या उस बीज को डालें जिसमें वो प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाए। उसके लिए इसमें सबसे पहले हम लोग उसमें हल चलाते हैं, या उस मिट्टी को जोतने का काम करते हैं, जिसके कारण उसमें से उसके जो स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं, मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में हो जाते हैं। इस तरह के प्रोसेस में हम लोग मशीनों का भी यूज कर सकते हैं, ट्रैक्टर का भी यूज कर सकते हैं, और हल का भी यूज कर सकते हैं। हल जनरली जानवरों के द्वारा चलाया जाता है। अब हम लोग फर्टिलाइज़र देखेंगे। फर्टिलाइज़र उसे कहते हैं जिसे हम लोग सॉइल में मिलाते हैं या सॉइल में डालते हैं, जिसके कारण उस प्लांट्स को न्यूट्रिशन या पोषण मिलता है, जिसके कारण वह आसानी से ग्रो कर पाता है। इस तरह के फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, सॉल्ट, ये सभी आते हैं। अब बात करते हैं वीडिंग। वीडिंग क्या होता है? प्लांट्स में या खेतों में बहुत सारे प्लांट्स जहाँ पर ग्रो या उगे हुए होते हैं, वहाँ पर बहुत तरह के प्लांट्स, अनवांटेड, अननेसेसरी प्लांट्स जिनका कोई यूज नहीं है, वो भी उग जाते हैं। तो उस तरह के क्रॉप्स को हम लोग वीड कहते हैं, और उस प्रोसेस में उस वीड को निकालना ही, उस अनवांटेड प्लांट्स को उस क्रॉप से, उस फसलों में से अलग करना ही वीडिंग कहलाता है। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। इरिगेशन इज़ द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स। इसमें प्लांट या क्रॉप्स के प्लांट्स जो होते हैं, फसलों वाले जो प्लांट्स होते हैं, उनको पानी पहुंचाने का काम किया जाता है। इसके लिए बहुत तरह से उन्हें पानी दी जाती है, जैसे कि ट्यूबवेल के द्वारा, हैंड पंप के द्वारा, नहरें बना करके
रिवर्स के द्वारा और स्प्रिंकल्स अर्थात फव्वारों के द्वारा उन्हें पानी मुहैया करवाई जाती है ताकि वे सूखें ना और हमेशा हरे भरे रहें और अच्छे से ग्रो करें। अब हम लोग देखेंगे हार्वेस्टिंग में। हार्वेस्टिंग में क्या होता है? हार्वेस्टिंग अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग मैच्योर क्रॉप फ्रॉम द फील्ड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब फसलें जब तैयार हो जाती है तो फसलों को काट करके एक जगह इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद उसमें से फिर फसलों को उसमें से ला करके उसमें से अनाज अलग की जाती है। अनाज जैसे कि वीट्स, पैडी, मेज, इन सभी को उसमें से अलग करने के बाद छटाई होती है, साफ़ सफाई होती है। उसके बाद उसमें से भूसे अलग किए जाते हैं। जो भूसा जो बनता है, जो बच जाता है, उसको अलग की जाती है। फिर ग्रेन्स को, अनाजों को अलग कर करके उसे स्टोरिंग का काम किया जाता है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। स्टोरिंग, उस अनाज को जब इकट्ठा करके कर ली जाती है, उस अनाज को एक बड़े से गोडाउन में इकट्ठा करके उसे प्रॉपर टेम्परेचर और मॉइस्चर दी जाती है ताकि वो ख़राब ना हो और हमेशा अच्छे बने रहें। तो इस तरह के हम लोग इस चैप्टर में हमने देखा ग्रोइंग क्रॉप्स में कि कैसे सॉइल का प्रिपरेशन किया गया, उसमें फर्टिलाइज़र डाला गया, इरिगेशन की गई, हार्वेस्टिंग किया गया और स्टोरेज किया गया। ये सभी फसलों से अनाज निकालने का एक प्रोसेस है जिससे किसानों को काफ़ी हेल्प मिलता है, मदद मिलती है। तो ये चैप्टर आज यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू।